हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दुनिया मेरे घर में। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ये चैप्टर 7 पेजेस का है और कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। नोक झोंक। रोज़ की तरह आज फिर मैरिटा के घर में बहस शुरू हो गई। टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मैरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सुसन अपने पसंदीदा गाने प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल। मैरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी फुटबॉल मैच देखना चाहते हैं। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं, आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ता है। यानी कि इस टीवी में सब कुछ इन लोगों को अलग अलग चैनल पर मिलते हैं, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग है और इस वजह से इन लोग में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया दुनिया मेरे घर में, यानी कि एक टीवी के अंदर ही सब कुछ देखने को इन लोग को मिल जाता है। फिर आगे देखते हैं। बताओ, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र, कुर्सी या किसी और चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो इस ऊपर दिए गए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ उस बेस्ड पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम बच्चों से पूछेंगे और वे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अलग क्यों। शाम के 7 बजे हैं। प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई टोकता नहीं। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाई के लिए दूसरा, पर वह क्या करे। बताओ, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के लिए बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो लिंग भेदभाव होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसा हम बच्चों को सिखाएंगे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लड़कों और लड़कियाँ के लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। हम सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए। फिर है पीलू मामी। एक दिन फली, नाजू और उनके दोस्त पीलू मामी के साथ समुद्र तट पर घूमने गए। पानी और रेत में खूब खेलने के बाद बच्चों ने आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। बाद में सभी ने मज़े से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के ही पैसे मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बच गए, पर पीलू मामी ने कुल्फ़ी वाले को सही हिसाब समझाया और 7 कुल्फ़ियों के ही पैसे दिए। उस दिन बच्चों ने पीलू मामी से जो बात सीखी उसे शायद वे कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि पीलू मामी ने पूरी ईमानदारी की। फिर देखते हैं क्या दिया है। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर कॉपी में लिखो। क्या तुम्हारे परिवार में भी कोई पीलू मामी की तरह है? कौन? अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो यहाँ पे पीलू मामी ने ईमानदारी की और इससे बच्चों ने भी ईमानदारी करना सीखा कि किसी के भी पैसे हमें नहीं लेने चाहिए। मतलब कि वो मेहनत से अगर 7 कुल्फ़ियाँ देता है, बना करके लाता है कुल्फ़ियाँ और बेचता है, तो हमें पूरे के पूरे पैसे देने चाहिए, किसी के पैसे हमें नहीं मारने चाहिए। तो बच्चों को यहाँ से जब बड़े जो चीज़ करते हैं बच्चे उसी को अपने ज़हन में बिठा लेते हैं, क्योंकि बड़े ही उनके लिए एक आइडल होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स या उनके बड़े दीदी भैया जो करते हैं उन्हें लगता है कि वो सही हैं, और वह जो वो चीज़ें करते हैं उसी को बच्चे कॉपी करते हैं और उसी चीज़ को अपने लाइफ में एक सीख की तरह बना करके और उसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर पीलू मामी वहाँ पर पैसे नहीं देती तो बच्चों को ये लगता है कि चलो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन पीलू मामी ने पैसे दिए, इससे बच्चों को ये लगा कि ईमानदारी हमें करनी चाहिए। अगर कोई गलती से, कोई दुकानदार गलती से हमें अधिक पैसे दे देता है तो हमें उसे वापस लौटा देना चाहिए। फिर चलिए देखते हैं क्या है। मैं क्या करूं?
अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। वे भी उसे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं, पर वे अक्षय को एक बात बार बार समझाती हैं, उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना और पानी भी नहीं पीना है। वे कहती हैं कि अनिल के परिवार वाले उनके परिवार से बहुत अलग हैं। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी प्यासे और थके थे। अनिल सबको अपने घर ले गया। सब दोस्तों को अनिल की माँ ने पानी दिया। जब अनिल ने अक्षय के हाथ में पानी का गिलास थमाया तो अचानक उसे दादी की चेतावनी याद आ गई। हाथ में गिलास लिए अनिल को देख अक्षय को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो यहाँ पर इस छोटे से बच्चे अक्षय को उसकी दादी बोलती हैं कि उसके दोस्त के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, वो उन लोगों से अलग है। अब किस मामले में अलग है ये तो यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन जैसा कि इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जाति वगैरह की बात की गई है और उस भेदभाव की बात की गई है। तो वो छोटे जाति बड़े जाति ऐसे कुछ लेकर के, जिसकी वजह से उसकी दादी रोकती हैं उसे खाने पीने से उसके दोस्त के घर। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं करवानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए ऐसी चीज़ें, और इससे वो अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। फिर अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं? तो ऐसे कुछ अक्षय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बच्चों को से पूछेंगे, और उनकी लाइफ में क्या कभी ऐसा हुआ है, ऐसा भी हम उनसे पूछ सकते हैं। फिर है किसका फैसला? धोड़ू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। अभी तक तो धोड़ू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोड़ू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम में से परिवार को फ़ायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की फैमिली में चलती है जो कि सारे फैसले लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है। फिर यहाँ पर अध्यापकों के लिए दिया है कि इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यतः होती हैं। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। यानी कि ये सारी जो ऊपर जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ बताई गई हैं, वो सारी हमारे समाज और हमारे आसपास के घरों में या हमारे घरों में ही होती हैं, और इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम बच्चों को इन बातों पर सोचने और उनके स्वयं के विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और उनके विचारों की हम चर्चा करवा सकते हैं कक्षा में कि वो क्या सोचते हैं, क्या सही है उनके हिसाब से, क्या गलत है, कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कैसे फैसले होने चाहिए, ये सारी बातें। फिर मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु स्टापू खेल कर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे? अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि अध्यापकों के लिए कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह
के हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार यानी काउंसलर हों तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। यानी कि बच्चों को हम गुड टच बैड टच के बारे में बता सकते हैं। और यदि इससे बच्चे जो हैं वो उनके साथ यदि कोई घटना होती है, कुछ होता है, तो वो अपने बड़ों से बताएंगे और कक्षा में हम इन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे। अगर उनके साथ कभी ऐसा हुआ है तो उस पर हम काउंसलर की हेल्प से उनको सिखाएंगे कि कैसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने बड़ों को बताना चाहिए। और कोई बैड टच करता है, बैड टच क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। फिर दिया है अध्यापकों के लिए, जो कि लास्ट है, कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हों तो ऐसे किस्मों पर बातचीत बड़ी संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा ज़रूरी है। इन मुद्दों पर आपस सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा करें। कभी-कभी कुछ ऐसे परिवारों जैसे नशीली दवाओं की लत के बच्चों में कुछ परिवारों के बच्चों जहाँ पर मतलब नशीली दवाओं की लत लोग करते हैं में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं और उन पर चर्चा करें। तो यहाँ पर क्या दिया है कि बच्चों से कि फैमिली में यदि कोई नशा करता है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि नशा करना गलत बात होती है और यदि कोई करता है तो हमें इस चीज़ पर बहुत ही संवेदनशीलता से बात करनी चाहिए और बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि वो भविष्य में कभी भी ऐसा ना करें। नशा करना बहुत गलत आदत है और इस पर हम चार्ट, स्लोगन, ये सारी चीज़ें बनवा सकते हैं एंड एक छोटा सा एग्जीबिशन भी करवा सकते हैं जिसमें नशे से होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में दिया हो। तो यही सारी चीज़ें थे इस चैप्टर में। छोटी छोटी समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, इस पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।